दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं खास आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। एफएम और एसएम सब्जेक्ट को आपने कैसे आने वाले 2 महीने में क्रैक करना चाहिए। सब्जेक्ट जो है ये 100 मार्क का सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। समझ ही नहीं आता इसमें स्कोर जनरली से बनता क्यों नहीं है। ये सब्जेक्ट जब पढ़ते तब समझ में आता है, बट न जाने समझ नहीं आता इसको स्कोर क्यों नहीं ला पाते। कई लोग का जो है ग्रुप 2 का टोटल जो है इसकी वजह से नहीं आता, एग्रीगेट नहीं बनता। लगता तो एग्जामिशन आएगा पर आता नहीं। पर द सेम टाइम कई लोग इसमें 88 का स्कोर भी करते हैं, जैसे कि एक मेरी स्टूडेंट ने इस बार इंडिया की टॉप मोस्ट स्कोरर है, शी स्कोर्ड 88 मार्क्स। पॉसिबल है, आपको समझना है कैसे। स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ फॉलो करना। देखो सबसे पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जो नहीं करते हो कर लेना। 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूँ इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। इफ यू कुड नॉट क्लियर, या फिर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो या एफएमएसएम से डर लगता है, सबसे पहली बात तो एक बात समझना सीखिए जिसका नाम है समरी नोट्स बनाए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी नोट्स के काम है फॉर्मूला की समरी, एसएम की समरी, समरी से पढ़ना है। अगर आपसे नहीं बनाना होती तो मैं आपको एफएम और एसएम की दोनों की समरी इस वीडियो के नीचे दे सकता हूं, राइट। आपको सिर्फ लिखना है लिंक। दूसरी बात, एक होती है कंसेप्ट्स, और कोई भी चीज जब करते हो ना उसका रियल लाइफ पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो फ्रॉम द रियल लाइफ पर्सपेक्टिव कि दुनिया में कहाँ यूज हो रहा है, रट्टा मारोगे और रट्टा मारने वाली चीजें आप भूल जाओ। इसलिए कंसेप्चुअली समझना जरूरी है कि रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि आईसीआई के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आईसीआई को तब पसंद में आता है जब आप उनकी लैंग्वेज में लिखते हो। स्पेशली एसएम जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में यू शुड राइट इन देयर लैंग्वेज, एंड इफ यू राइट इन देयर लैंग्वेज दे कैन यू स्कोर हाई। आप अपनी भाषा में लिखो, स्कोर नहीं बनेगा। नंबर 4, आपको बहुत सारे रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए ताकि आपको चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, याद रहेंगे तो आप लिख पाओगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे एसएम की बात करो तो 7 से 8 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। रिवीजन करने के लिए आपके समरी नोट्स है, और मेरे पास में यूट्यूब के ऊपर के कुछ वीडियोस है स्पेशली एसएम के लिए। 10.5 घंटे में एसएम खत्म होता है। एफएम का भी वीडियो है, वो भी कहता है 10 से 11 घंटे में पूरा एफएम खत्म हो जाए। दोनों का लिंक देता हूँ। यूट्यूब वीडियोस को रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिकॉल कर सको। उसके बाद में आपके फॉर्मूलाज और मेमोरी टेक्निक्स जो है आपको एकदम अच्छे से पूरी तरह से याद होना चाहिए। एसएम के अंदर जो जहाँ पे हेडिंग्स होती है यू शुड रिमेंबर, अच्छे से याद कर लो, उसको रट्टा मार। हेडिंग्स के अंदर जो होता है उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं ना वो लिखना जरूरी होते हैं, पर हेडिंग भी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, हेडिंग्स बहुत जरूरी है और आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अभी तक मैं आपको 6 बातें बता चुका हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना। अगर आप 60 दिनों की बात करें तो 60 दिनों में क्या करना चाहिए। तो 60 दिनों में सबसे पहले आपने मेरे हिसाब से वाईटी और जो आपकी समरी नोट्स हैं उन समरी नोट्स को पहले रिवाइज कर लें और फिर उसके मेन बुक से पढ़ना चालू करें। समरी नोट्स से पढ़ने से और यूट्यूब के पढ़ने से आपको सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद में एक एक चैप्टर को डिटेल में आप कर सकते हैं। एफएम में हमेशा आपने सॉल्व करना चाहिए, रीड नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ाई को बैठते हो इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको अलग से आपने मार्क करना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दो, जैसे हम लोग क्लास में भी मैं देता हूं आपको, ताकि एग्जामिनेशन से पहले उन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपने बिल्कुल फोकस करना चाहिए ये पहले से ही आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों मुझे लगता है एग्जामिनेशन के पहले दिन आप कौन से चैप्टर को किससे पढ़ोगे और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये 1 डे बिफोर जो वाला है ना ये बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। एसएम भी आप कैसे पढ़ोगे, जो समरी नोट्स में दे रहा हूं आपको उससे पढ़ोगे तो भी आपका एसएम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से प्लानिंग पहले से होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन के पहले दिन भी आप पूरी तरह से रिवाइज कर लें। उसके बाद में मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन जब भी आती है तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए एमसीक्यू पर। एमसीक्यू ही गेम चेंजर है। 30 मार्क में से 25, 26, 28, 30 मार्क्स आप कितने भी लेकर आओ, 25 भी लाते हो, you just have to score only 35 marks from remaining 70 marks, तो वो आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए फोकस सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है एमसीक्यूज पर। एमसीक्यू करेंगे सबसे पहले।
उसके बाद में जब एग्जामिनेशन आप लिखते हो तो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो आपका बहुत मैटर करता है, स्पेशली थ्योरी जो आपका एसएम है, बुलेट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को अंडरलाइन करेंगे, मार्जिन्स देंगे, हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे, कोलन करेंगे। इस तरह का पेपर प्रेजेंटेशन आपका होना बेहद जरूरी है। पेपर में डायग्राम्स बहुत जरूरी है। पेपर में एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, आप रफ स्केच बना सकते हो। ये सब करोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है। सर एफएम में क्या करें? पहले एफएम सॉल्व करें क्या एसएम? डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन में पेपर पैसा पूछा। आप एसएम से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप एफएम से भी कर सकते हैं। देखो एसएम चाहकर भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं बना सकते, पर एफएम डिपेंड करता है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। कभी कभी अटेम्प्ट जो होते हैं वो अटैकिंग होते हैं, कभी डिफेंसिव होते हैं। अगर अटेम्प्ट बहुत इजी है तो आपका अटैकिंग मोड होना चाहिए। पर आईसीएआई ने बहुत वाहियात क्वेश्चन पूछे, एआई से पूछ ली तो डिफिकल्ट आ सकते हैं। उस समय आपका एटीट्यूड डिफेंस वाला होना चाहिए। पहले 3 क्वेश्चंस जो है आपके हमेशा याद रखें। पहले 3 क्वेश्चन जो है जो भी आप सॉल्व करते हो वो 1 नंबर होना चाहिए। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वो आपके बहुत अच्छे होना चाहिए, जहां पे आपका फोकस होना चाहिए एकदम, जहां पे यू फील दैट यू नो इट 100%। तो पहले 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पेपर में स्पीड बहुत होना चाहिए, क्योंकि एफएम भी सॉल्व करना है, एसएम भी करना है, तो स्पीड तो मेंटेन करना जरूरी है। आपके पास में जब आप एफएम करते हो तो आपने वर्किंग नोट्स बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं, भले ही क्वेश्चन पूरी तरह से टैली ना हुआ हो। स्पेशली वो चैप्टर्स जैसे वर्किंग कैपिटल, कैपिटल वेटिंग, लेवरेज, ये चैप्टर्स को ऊपर आपका कमांड ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज इससे कई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एवरी चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछते हैं। आप कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, चाहे वो एसएम की बात करेंगे चाहे एफएम की। सिर्फ इतना ही बात करना चाहूंगा, आप थ्योरी को चाहे तो एफएम में स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अगर आपका प्रैक्टिकल इतना अच्छा हो जाए तो आपका 1 to 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिकल हो जाता है। थ्योरी ना भी पढ़े तो आराम से स्किप आप कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है आपको। एसएम के 5 चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, स्पेशली चैप्टर 5 काफी बड़ा चैप्टर है, बट अगर आप वो समरी नोट से करोगे और यूट्यूब का जो 10.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर आप देखोगे तो आपका बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा। बार बार पढ़ना ही एसएम का सक्सेस है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, एसएम आपको याद होगा और आईसीआई की लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टेस्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज है आईसीआई के PYQs, RTP, MTP और आईसीआई के जितने MCQs केस स्टडी बेस्ड और नॉर्मल है वो सबका रिवीजन। ये जो आईसीआई का मटेरियल उसको लोग इग्नोर करते, PYP को देना ही चाहिए। पिछले 15-20 अटेम्प्ट जो भी हुए उसको रिवाइज करें, चाहे वो एसएम के हो चाहे एफएम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। वहां से ही क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आते हैं। MCQ भी बहुत सारे दिख कर जाए, कम से कम 3 टेस्ट आपने लिखना जरूरी है। तो इसलिए आपकी पढ़ाई जो भी करना है आपको ट्राई टू फिनिश इन 30-40 डेज। आखिरी के 20 दिन में आपने कम से कम 3 पेपर आपने आईसीआई के टेस्ट का जो भी आपको जहां पे लगाना है मॉक टेस्ट आपने देना चाहिए अच्छे से। ये सब आप करोगे तो जाहिर सी बात है आप एफएम और एसएम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो करें। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करें, सब में शेयर करें। एफएम में पास होने के लिए जो मैंने 17 आपको अलग अलग हिंट्स दी है जरूर फॉलो करें। दोस्तों 18 सालों का एक्सपीरियंस है, फॉलो करेंगे बहुत आगे जाएंगे, अच्छे से स्कोर बनेगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।